अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम एडवोकेट अब्दुर्रहमान मुगल है और तहसील कोर्ट सादकाबाद डिस्ट्रिक्ट रहीमिया खान में ऐसा 5 साल से मैं वकालत के शोबे से मुंसलिक हूँ। आज एक केस मुझे याद आया जो कि कोर्ट से बाहर जो था वो सॉर्ट आउट हुआ। हुआ कुछ यूं कि शुरू के सालों में जब मैं इस फील्ड में आया तो मेरे पास एक फीमेल का केस आया और वो केस था 376 पीपीसी का। वो एफआईआर लेके मेरे पास आई और उसने कहा जी कि ये एफआईआर है और आज बेल जो है वो लगी हुई है, तो आप इसमें ना वकालतनामा देकर तो बहस कर दें। अब वो बहस वाले दिन मुझे अपना वकील करने के लिए आई हुई है कि जी कोर्ट कह रही है कि वकील लेके आए और बहस करें। मैंने उसकी वो एफआईआर पढ़ी तो मैं जरा हैरान हुआ कि उसमें जो एक्यूज था वो उस कंप्लेनेंट का सुसर था। उस लड़की का सुसर था जिसके ऊपर ये एलिगेशन उस लड़की ने लगाया कि इसने मेरे साथ जो है वो एक गैर हरकत की है, एक ऐसा अमल किया है जो कि बदफेली में आता है। मेरे लिए ये बड़ी हैरान कुन बात थी कि ये कैसे मुमकिन है कि एक ससुर अपनी बहू के साथ इस तरह की बदफेली करे। अब मैंने देखा कि उस लड़की के साथ उसके दो बच्चे भी आए हुए, छोटी उम्र के, 5 साल को 6 साल का बच्चा। दो बच्चे, एक लड़का एक लड़की, उसकी गोद में बैठे हुए हैं और वो मुझे अपना वकील करने के लिए आई हुई है और वो कह रही है कि मेरे ससुर के खिलाफ जाके आप आर्गूमेंट्स करें और उसकी बेल कैंसिल करवाएं और उसको गिरफ्तार करवाएं। अब मामला जो मैंने सुना उससे तो मैंने सोचा है कि अगर ये इसकी बेल कैंसिल होती है तो इसका हस्बैंड किधर है? वो तो ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि मेरे बाप के खिलाफ आप जाके कोर्ट में एक केस फाइल कर दे और मैं आपके साथ बैठूं और आपको घर भी ले जाऊं। मुझे ये खदशा था कि अगर ये इसको इस लिटिगेशन को मजीद प्रोसीड करेगी, इसमें किसी वकील को एंगेज करेगी तो ये चीजें खराब हो जाएंगी और इसका घर टूटने का अंदेशा। मैंने उसे उससे कहा कि आपका आपके जो हस्बैंड है वो कहाँ पे हैं? उन्होंने कहा जी कि वो मेरे ससुर के साथ है इस वक्त। मैंने पूछा आपके ससुर किधर हैं? तो उन्होंने कहा कि वो अपने वकील साहब के पास बैठे हुए हैं। मैंने उनसे ये इजाजत चाही कि क्या मैं आपके ससुर से बात कर सकता हूँ? पावर ऑफ अटॉर्नी को साइन अभी तक मैंने नहीं किया था। मैं उनसे ये कह रहा था कि मुझे मामला को समझने दें, उजलत में मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। मैं आज बहस के जो है वो पैरामीटर्स को टच ही नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे अभी ये खुद से समझने में दिक्कत हो रही है कि ये ससुर ने आपके साथ कैसे ये सारा कुछ कर दिया। अच्छा, किसी तौर पे वो मान गई। उसने कहा जी कि ये मेरे ससुर का नंबर है, आप उनसे बात कर लें। मैंने उससे नंबर मांगा, बात की, तो उन साहब को मैंने फ़ोन किया तो मैंने उनसे कहा तो वो मैंने अपना तारुफ कराया तो उन्होंने कहा है कि आप तो मेरी बहू के वकील हैं, तो आपने मुझे कॉल क्यों की है? मैंने कहा मैं आपसे मिलना चाह रहा हूँ। तो उनकी मेहरबानी, उन्होंने मेरा फ़ोन काट दिया। मैंने फिर से कॉल मिलाई। मैंने कहा मुझे ये बताएं कि आपके वकील साहब का क्या नाम है? ज़ाहिर है मेरी लोकल बार के वो मेंबर थे जिनको उन्होंने जाकर वकील हायर किया हुआ था वहां पे। मुझे उन्होंने उनका नाम बताया तो मैंने फिर उन्हें कहा कि आप जरा फ़ोन बंद करें। मैंने उनके वकील साहब से राब्ता किया और उनसे कहा कि यार ये इस बंदे को थोड़ी देर के लिए मेरे पास भेज दें और आप अभी कोर्ट में ना जाइएगा, मुझे 10 मिनट दे दें। उन साहब की मेहरबानी, उन वकील साहब की मेहरबानी कि उन्होंने उनको मेरे पास भिजवाया। तो जब वो मेरे पास आए तो मैंने उनकी बहू को, उनके बच्चों को साथ वाले ऑफिस में बिठा के तो अपने ऑफिस का दरवाज़ा लॉक किया और मैंने उन्हें कहा कि चाचा जी मुझे बताएं कि ये जो आपकी बहू ने आपके ऊपर एलिगेशन लगाया है, क्या ये सही है? तो वो जो चाचा जी थे वो रोने लग गए। वो कहते कि यार, अब मुझे याद है उन्होंने पंजाबी में वो बात बोली। उन्होंने कहा कि यार जो इस उम्र ਵਿੱਚ सिर 'ਚ ਖੇਪ ਪੈ ਜਾਵੇ ना ते आदमी किसी ਨੂੰ की दसे कि की होया ते की नहीं होया। मुझे थोड़ी सी ये स्मेल आई कि ये मामला कुछ और है और ये शक्ल कुछ और में चला गया हुआ है, रंग कोई और दे दिया गया है इसको। अब मेरे ज़हन में मुसलसल यही चीज़ थी कि ये घर टूट रहा है।
अब ये लोग अगर इसकी बेल कैंसिल करवा देते हैं, वो लड़का इसको डिवोर्स दे देगा, ये बेचारी फिर जाके माँ बाप के घर बैठ जाएगी। और पता नहीं अब इसमें हाल हकीकत है भी या नहीं इस मामले में सारे में। तो मैंने चाचा जी से इजाजत मांगी, मैंने कहा चाचा जी अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आप लोगों की सुलह करवा दूं। तो चाचा जी ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैं मुझे खा जाएंगे अभी ना कच्चा। तो क्योंकि मैं वकील था, लोग जरा वकीलों से थोड़ा सा वो महसूस करते हैं कि इनके साथ खुल के बात नहीं करनी चाहिए, एक एलिमेंट इस तरह का है, लोग थोड़ा अवॉइड करते हैं। तो उन्होंने कहा कि पंजाबी में ना जाते जाते, अच्छा यार हुंदी है तो करा दे। तो वो चले गए। अब वो गए हैं तो मैंने उनकी बेटी को बुलाया, यहाँ पे उनकी बहू को बुलाया और उनसे कहा कि आपके साथ कौन आया ना आपको लेके। कहा मेरे भाई आए हैं। मैंने कहा वो किधर है, उनको बुलाया। उनकी उनके भाई आए तो उनके भाई के साथ उनकी भाभी भी आ गई, उनके भाई की घरवाली आ गई साथ। मैंने फिर दरवाजा लॉक किया ऑफिस का और मैंने उनसे कहा कि मुझे ये बताएं, उनके भाई से मैंने ये बात की कि मुझे ये बताएं कि आप कितने बहन भाई हैं। उसने कहा जी मैं एक ही भाई हूँ और मेरी 4 बहनें जिनमें से एक ये है और 2-3 जो है वो घर पे हैं, उनकी अभी शादी नहीं हुई। मैंने उनसे कहा कि यार ये देखो, मुझे नहीं पता कि असल मामला क्या है, या ये लड़की बेहतर जानती है या अल्लाह ताला बेहतर जानता है या आपके ससुर बेहतर जानते हैं, असल मामला आपको भी नहीं पता, ना इन्होंने बताया। मैंने इनसे पूछने की कोशिश की है, मैंने उस लड़की से बाय द वे पूछने की कोशिश भी की अकेले में, लेकिन मुझे उन्होंने कोई सीधी बात नहीं बताई। बस आए बाएं शाएं उन्होंने किया और यही मुझे इंसिस्ट करती रही कि जाके बेल आर्गूमेंट्स करें। मैंने उसको भाई को ना थोड़ा फ्यूचर की जो थी वो स्कीम उसको दिखाई। मैंने कहा देखो, आप अकेले जो है वो सोल अर्नर हो घर के, अकेले कमाने वाले हैं आप। तो ये बच्ची आपके घर जाके बैठ जाएगी, फिर आप इसकी शादी करेंगे, ये बच्चे हैं इसके साथ, ये इसकी लाइफ जो है वो सारी स्पॉइल हो जाएगी। तो अभी थोड़ा ठंडा दिमाग रख के आप सोचें कि आने वाला टाइम किस तरह का टाइम आएगा। तो मे बी आपको नक्शा नजर आ जाए कि आने वाला टाइम किस तरह का आएगा, तो मे बी इसमें कोई हल निकल आए। तो मैं आपको ये सजेशन दे रहा हूं कि आप बेल में ना जाए, आप सुलह कर लें। अब उस भाई को ये बात समझ में आ गई। वो कहता है सर जी अगर ये सुलह होती है ना तो आप करवा दें। मैं बड़ा एक्साइटेड था क्योंकि हमारे उस्तादों ने हमें ये चीज सिखाई कि अगर किसी का घर बसता हो, किसी के मामलात बनते हो, तो आपने अपनी जाती प्रायोरिटीज को पीछे रख देना है और लीगल एथिक्स को आगे रखना है। ये नहीं सोचना कि मेरी जेब में इससे क्या आएगा। मैंने उनको कुछ देर के लिए फिर साथ वाले रूम में बिठाया और उनके ससुर साहब को कॉल की, उन्हें कहा आ जाए, सुलह सुलह हो रही है ना। तो वो तो उनको क्या चाहिए था, जाहिर है एक हीनियस ऑफेंस था, तो वो चाह रहे थे कि किसी तौर पे भी अगर कोई एलिगेशन लग भी गया है तो मैं उसमें मुझे कोई रगड़ा ना लग जाए। तो वो आ गया मेरे पास, उन्होंने कहा कि ये सुलह हो जाएगी। मैंने कहा जी हो जाएगी, अभी हो जाती है। मैंने कहा आपका बेटा किधर है। कहता यार वो तो उधर डिवोर्स लेके बैठा हुआ है दूसरे वकील साहब के पास, तो साइन भी कर दिए हैं, अभी तो हमने इसको देना था, इसने जाके बेल आर्गूमेंट्स करने थे तो हमने इसको इसकी डिवोर्स इसके हाथ में दे देनी थी। मैंने कहा उसको फोन करके बोले कि उसको फाड़ दे। खैर कुदरत की मेहरबानी ये हुई, अल्लाह ताला ने करम किया, वो बच्चे ने वो उसको जो था वो डिवोर्स जो उसने बनाया हुआ था स्टाम्प पेपर, उसको फाड़ा। वो फिर यहाँ पे आए दोनों मेरे पास, वो उस उनका बेटा भी आया और ये फिर जो मुदैया थी, जो कंप्लेनेंट थी इसमें, मुस्तगीसा थी, वो भी आई और उन्होंने आके सुलह की। और वो लोग जो थे वो हंसी खुशी घर चले गए, जाके हमने राजीनामे के बयान करवाए और इस तरह से जो था ये मामला कोर्ट से बाहर सॉर्ट आउट हो गया। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर वकला साहिबान जो मेरी अपनी कम्युनिटी है, अगर हम कुछ देर के लिए ठहर जाएं, अगर हम कुछ देर के लिए ये सोच लें, अगर हम कुछ देर के लिए ये समझ लें कि ये मेरी अपनी फैमिली है, ये मेरे अपने लोग हैं, और अगर मुझे अल्लाह ताला ने रिस्क कहीं से देना है तो रिस्क के और बड़े से सोर्सेज हो सकते हैं। ये आखिरी केस नहीं है, ये एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। आपको अभी चलना है आगे, अल्लाह ताला आपकी नीयतों को भांप के चलेगा ना, आपकी नीयतों के हवाले से आपके साथ मामला करेगा। तो आप अगर लोगों के भले के लिए काम नहीं कर रहे तो मेरा ख्याल है कि फिर आदमी को वकालत कम से कम नहीं करनी चाहिए।
हाँ, आपसे गलतियाँ होंगी, आपसे ब्लंडर्स होंगे, लेकिन इंटेंशंस और नीयतों में कभी भी जो है ना आदमी के वो फ़तूर नहीं आना चाहिए। तो ये शोबा जो है बड़ा ख़ास शोबा है। तो ये केस था जो करियर के बिल्कुल शुरू में जो था वो हमारे पास आया, लेकिन इसमें जो एक बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है वो दूसरे वकील साहब को भी जाता था कि उन्होंने अपने क्लाइंट को इस चीज़ के ऊपर भी एग्री करवाया कि यार ये बात ठीक है, ये घर जोड़ने वाली बात है, इससे घर जो है वो खराब नहीं होगा। तो ये एक केस था जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहा था। तो थैंक यू वेरी मच।